इतना मतलब शानदार होगा ये स्टैचू ऑफ यूनिटी, मुझे इस बात का एहसास नहीं था। गुजरात पहुंचे उमर अब्दुल्ला, गुजरात मॉडल की जमकर तारीफ। इतना मतलब शानदार होगा ये स्टैचू ऑफ यूनिटी, मुझे इस बात का एहसास नहीं था। स्टैचू ऑफ यूनिटी देख गदगद हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की गुजरात दौरे की प्रधानमंत्री मोदी ने की जमकर सराहना। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला गुजरात दौरे पर हैं, जहां पहुंचकर उनका मन गदगद हो गया है। दरअसल उमर अब्दुल्ला ने पहले अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट को देखकर सबसे खूबसूरत जगहों में से एक बताया और उसके बाद स्टैचू ऑफ यूनिटी की जमकर तारीफ की है। स्टैचू ऑफ यूनिटी को देख करके उन्होंने कहा कि ये नए भारत की एक बड़ी पहचान है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के इस यात्रा पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उनकी ये यात्रा एकता का महत्वपूर्ण संदेश देती है। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला गुजरात में आयोजित हो रहे टूरिज्म एग्जीबिशन में हिस्सा लेने के लिए गुजरात पहुंचे और अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर मॉर्निंग वॉक करते नजर आए। उन्होंने अटल ब्रिज का भी दौरा किया था। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने इन दोनों जगहों की खुल करके तारीफ की। साथ ही उन्होंने कई सारे फोटो भी अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर शेयर किए, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस यात्रा को लेकर के खुशी जाहिर की और कहा कि कश्मीर से केवड़िया उमर अब्दुल्ला जी को साबरमती रिवर फ्रंट पर दौड़ का आनंद लेते हुए और स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने का आनंद लेते देख करके अच्छा लगा। उनकी ये यात्रा एकता का एक महत्वपूर्ण संदेश देती है और हमारे साथी भारतीयों को भारत के विभिन्न हिस्सों की यात्रा के लिए प्रेरित भी करेगी। आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला ने चरखा चलाकर जहां गांधीगिरी भी दिखाई, लेकिन स्टैचू ऑफ यूनिटी को लेकर के जो कहा वो कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है। कहते हैं कि इसे देख करके समझा जा सकता है कि ये किस सोच और भाव से बनाई गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, उनके लिए ये सच्ची श्रद्धांजलि है। ये नए भारत की एक बड़ी पहचान है। आप भी सुनिए क्या कुछ स्टैचू ऑफ यूनिटी को देख करके जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा। इतना मतलब शानदार होगा ये स्टैचू ऑफ यूनिटी, मुझे इस बात का एहसास नहीं था। देख के पता चल जाता है कि बना क्या है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको हम सब आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, उनके लिए सही माने में ये एक श्रद्धांजलि है और नए भारत की एक बहुत बड़ी पहचान है ये। साथ ही मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर की स्थितियों का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे लिए दुर्भाग्य की बात रही कि जम्मू कश्मीर में हम ऐसे प्रोजेक्ट की कल्पना भी नहीं कर सके। हमें पानी रोकने की इजाजत नहीं दी गई। अब जब सिंधु जल संधि रोका गया है तो हमें उम्मीद है कि भविष्य में जम्मू कश्मीर में भी ऐसे प्रोजेक्ट होंगे जिससे ना तो बिजली की कमी होगी और ना ही पीने के पानी की कमी होगी। सुनिए क्या कुछ उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर और गुजरात मॉडल का जिक्र करते हुए कहा। अब अंदाज़ा करिए ना, इस डैम के ज़रिए आप कच्छ तक पानी पहुंचा सके, आप उन इलाकों में पानी पहुंचा सके जो सिर्फ़ और सिर्फ सूखे के अलावा और कुछ नहीं जानते थे। जहां रेगिस्तान था वहां खेतीबाड़ी चल रही है। लोगों की ज़िंदगियां जो हैं इन चीज़ों से बदल जाती हैं। हमारी बदकिस्मती जम्मू कश्मीर में ये रही है कि हम इस तरह के प्रोजेक्ट कभी कंसीव कर ही नहीं पाए, क्योंकि हमें पानी रोकने की इजाज़त थी नहीं। अब जाके जब इंडस वाटर ट्रीटी पे रोक लगाया गया है, हो सकता है कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल में भी एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा जिससे कि आगे जाके ना हमें बिजली की कमी रहेगी, ना हमें पीने की पानी की कमी होगी।
दरअसल आपको बता दें कि गुजरात दौरे पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से पहुंचे हैं। ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर में हिस्सा लेने के बाद गांधीनगर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और गुजरात घरेलू पर्यटन के लिहाज से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण राज्य है और हम सिर्फ ये संदेश लेकर के आए हैं कि जम्मू कश्मीर पर्यटन के लिए पूरी तरीके से खुला है। सुनिए क्या कुछ पर्यटन को लेकर के मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने कहा। 30-35 साल अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर में जब भी टूरिज़्म दोबारा चालू हुई तो 3 बहुत अहम जगह हैं जहां से लोग कश्मीर आना पसंद करते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल। अब 2 दिन का यहाँ पे गांधीनगर में टूरिज़्म का एक बहुत बड़ा इवेंट है, तो उस सिलसिले में मैं और मेरे साथी यहाँ आए हैं जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करने के लिए और इस उम्मीद के साथ कि दोबारा गुजरात से जो है अच्छी खासी तादाद में हमारे विजिटर जो हैं दोबारा आना शुरू करेंगे। सर, पिछले 2 दिन से ऑपरेशन सिंदूर पे लोकसभा में चर्चा हो रही है, क्या कहेंगे उसको लेकर? नहीं, चर्चा हो रही है, अच्छी बात है, होनी चाहिए। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे केंद्र सरकार को जवाब देना होगा, खासकर जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कुछ दिन पहले ये स्वीकार किया कि पहलगाम में दोनों इंटेलिजेंस का फेलियर रहा और सिक्योरिटी का फेलियर रहा। अगर दोनों इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी के फेलियर हुए तो कोई ना कोई तो उसके लिए कसूरवार है। एक तरफ से जो आतंकवादियों के खिलाफ हमें कार्रवाई करनी थी वो तो हमने कर ली, जो 3 पाकिस्तानी जो हैं पहलगाम के हादसे के लिए जो है जिम्मेदार हैं उनको तो ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन जो वहाँ पे इंटेलिजेंस। अब जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला गुजरात पहुंचे और वहां पर न सिर्फ उन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी की जमकर तारीफ की बल्कि उन्होंने साबरमती रिवर फ्रंट और अटल ब्रिज की भी सराहना की और इसी के साथ ही उन्होंने गुजरात मॉडल की खुल करके तारीफ करते हुए कहा कि हमारे लिए ये दुर्भाग्य की बात है कि कश्मीर में ऐसे प्रोजेक्ट नहीं लगाए गए हैं, लेकिन अब भविष्य में गुजरात की तरह ही जम्मू कश्मीर में भी ऐसे ही विकास कार्य होंगे। यानी कि जिस तरीके से ये बयान उमर अब्दुल्ला की ओर से दिया गया है तो ये कांग्रेस पार्टी को चुभ सकती है, क्योंकि आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में जो सरकार उमर अब्दुल्ला की बनी है तो इसमें कांग्रेस का भी सहयोग है। दरअसल आपको बता दें कि जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हुए थे तब उमर अब्दुल्ला की पार्टी के साथ कांग्रेस ने गठबंधन किया था और बाकायदा उनके साथ चुनाव लड़ा था, लेकिन जब मुख्यमंत्री के तौर पर उमर अब्दुल्ला ने शपथ ली तो उनकी कैबिनेट में कांग्रेस से कोई भी विधायक शामिल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला खोल करके मोदी सरकार की तारीफ करते हैं, फिर चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के उनका दिया गया बयान हो या फिर जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो फैसले लिए जाते हैं मोदी सरकार की ओर से उनकी भी वो तारीफ करते हुए नजर आते हैं। अब जब वो गुजरात पहुंचे हैं तो गुजरात में भी खोल करके वो गुजरात मॉडल की तारीफ कर रहे हैं। आपको बता दें कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के गुजरात राज्य में नर्मदा जिले के केवड़िया में स्थित विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। यह भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है, जिन्होंने भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।